सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। जैसे सबको आपको पता है मेरे भाई, रेलवे के एग्जाम्स आने वाले हैं। चाहे अगर हम बात करें, एग्जाम के साथ साथ भर्तियां भी आने वाली हैं। रेलवे ने अपना कैलेंडर भी जारी कर दिया है मेरे भाई। चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी के छात्र हो, या आपका टारगेट ग्रुप डी हो, या आपका आरआरबी जेई सीबीटी, या आरआरबी एएलपी या टेक्नीशियन, तो मेरे भाई अगर आपका इन चारों वैकेंसी में से कोई सा भी आपका टारगेट है और सब में पता है आपको मैथ्स आती है, क्लास आपके लिए बहुत ही महत्व वाली है। इस क्लास में हम जो पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनके साथ साथ आपको मैं कॉन्सेप्ट और कैसे मैथ के क्वेश्चनों को बहुत से कम समय में हम सॉल्व कर सकते हैं, उस मुद्दे पर हम बात करते हैं। तो आइए हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। इसमें आपको हम चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और एग्जाम वाइज मैथ के क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, आज आपका चैप्टर्स आप क्लास को लास्ट तक देखिएगा, वहां पे आपको क्लियर हो पाएगा कि यार क्या मैथ सच में इतनी आसान है। हाँ भाई, मैथ सच में बहुत आसान है। आइए क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। तो आज आपका रहेगा पार्टनरशिप और एलिगेशन। ठीक है, पहले मैं आपको पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। कुछ बात नहीं है, बस जैसे जैसे हम क्वेश्चन के आगे बढ़ते चले जाएंगे, आज ही पूरा मैं आपको चैप्टर समाप्त कर दूंगा। ठीक है, पार्टनरशिप में इतनी सी बात है, जितने रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे और जितना आप समय ज़्यादा देंगे, उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। मतलब प्रॉफिट जो लाभ होगा आपका, वो दो बातों पर निर्भर करेगा कि आपने कितना रुपया और कितना समय इन्वेस्ट किया है, और कुछ नहीं है। बहुत आसान तरीके से समझेंगे। अभी आपने क्या समझा, जो आपका प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा, वो किस पे निर्भर करेगा? पूंजी और समय पर। इन दो बातों पर निर्भर करेगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया पूंजी क्या होगी, तो अगर मैं लाभ को इधर समय आएगा डिवाइड हो जाए, लाभ को समय से भाग दे दूं, तो हमें क्या मिल जाएगा? पूंजी मिल जाएगा। इसी का उल्टा कर दूं, अगर मैं लाभ को पूंजी से डिवाइड कर दूंगा, समय मिल जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? कैपिटल इंटू टाइम। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? कैपिटल इंटू टाइम। और कुछ नहीं बात रखना, पूरा चैप्टर निपटा देंगे। देखिए कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। ठीक है, ये आरआरबी ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है, 17/2022 में जो एग्जाम हुआ था मेरे भाई। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, अब आप कहोगे फिर ये क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? पहले क्वेश्चन को करो। ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। वे क्रमशः 6, 12 और 14 महीने में के लिए साझेदारी हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात 5, 4, 7 है, तो संबंधित निवेशों का अनुपात बताइए। आपसे निवेश का अनुपात पूछा, मतलब पूंजी पूछा है। पूंजी भी आपको बताया है मैंने, क्या करोगे? अगर आपको कैपिटल पूछा है तो क्या करोगे? प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर दोगे। तो अगर आप देखें मेरे भाई, प्रॉफिट का रेशियो क्या दे रखा है इन्होंने? प्रॉफिट का रेशियो क्या दे रखा है भाई? ये लाभों का अनुपात क्या है? 5, 4, 7। खोजो 5, 4, 7। कौन है भैया? तीन लोग हैं, ए है, बी है, सी है। अभी थोड़ा पहला क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से चलेंगे, उसके बाद देखना आप विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। तो पूंज प्रॉफिट लाभ का अनुपात क्या दे दिया उन्होंने? 5, 4, 7। अब वहीं पे देखो अगला क्या है, समय क्या दे रखा है? 6, 12 और 14 महीने। समय देखेंगे मेरे भाई, तो देखो एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा, क्योंकि हमें सारी बातें रेशियो में करना है, तो हम इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 से करोगे तो 3, इसको 2 से करोगे तो 6, करेंगे 7। तो क्या आ जाएगा? समय का रेशियो क्या आ जाएगा? 3, 6, 7। अब कट्टम कुट्टा करोगे आप। आपसे पूछा क्या? पूंजी। और पूंजी क्या होता है? प्रॉफिट को समय से डिवाइड कर दो। प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट क्या है? 5, 5 को 3 से डिवाइड कर देंगे मेरे भाई आप। 5 को 3 से, 4 को 6 से, 4 को 6 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा? 2/3 हो जाएगा। 4 को 6 से करेंगे, 4/6, 2/3 हो जाएगा।
7 को 7 से करेंगे 1 आएगा। यहाँ तक बात समझ में? क्योंकि अनुपात का मतलब सब कुछ एक चीज एक जैसा होना चाहिए। इसको अनुपात करोगे तो सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 5:2:3। क्या आया 5:2:3। कहीं दिख रहा है? सी मतलब क्या? चांदनी चौक टू चाइना। बात समझ में आ गई मेरे भाई? अब अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस, अब आपको अगर फिर ये सारे क्वेश्चन मुझे चाहिए, अगला क्वेश्चन आपका ये है, ये आरआरबी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी करेंगे। अगर आप चाहिए भाई मैं सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। सबसे बेस्ट बुक आती है मैथ के लिए अगर बात करोगे तो ये अभी आप ले सकते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। 40 चैप्टर है, 1100 टीचर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, और ये सारे आपके वही एनटीपीसी ग्रुप डी जेई एआरबी टेक्नीशियन का, ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड का स्पेशल एडिशन है रेलवे की। मतलब एक ही बुक से मैथ के सारे क्वेश्चन धारा सही हो जाएंगे। इसको अभी आप ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक इसका आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करो भाई, जरा एक बार आप करने का प्रयास करो। 3 साझेदार एबीसी लाभ को इस प्रकार बांटते हैं कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना, सी के हिस्से के 12 गुना के बराबर है। क्रमशः ए बी सी के लाभ का अनुपात बताओ। कुछ नहीं, ये तो रेशियो का क्वेश्चन हो गया, ये तो रेशियो का क्वेश्चन हो गया भाई। देखो इन्होंने क्या बोला है, लाभ को ये इस प्रकार से बांटते हैं कि ए के हिस्से का 3 गुना, मतलब 3 गुना किसका? ए का, बराबर है किसके? तो क्वेश्चन जो कहे हम वो चीज करेंगे। बराबर किसके? बी के हिस्से के 2 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना किसका? बी के, ठीक है। अगली बात क्या बोला? सी के हिस्से के 12 गुना, सी का 12 गुना, सी के हिस्से का 12 गुना, ठीक है। अब देखो ये बात इसने बोली है, अब इसी बात को हमें रेशियो में लेके आना है। हम क्या करते हैं, सबको 3, 2 और 12, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा एलसीएम? 12। हम मानते हैं अगर मैं कहूं 3a बराबर 12 है तो a बराबर बता दो क्या आएगा आपका? 4 आ जाएगा। हाँ भाई, a बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। वैसे 2b बराबर 12 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। 12 c बराबर 12 है तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ये बात समझ में आएगी? नहीं नहीं आई? कोई नहीं, ये तो आ गई। a की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आ गई। अगर मैं ऐसे कहूं 2b बराबर 12 तो b की वैल्यू क्या होगी? 12/2, मतलब कितना? 6। तो जो ये रेशियो आया है 4:6:1, यही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। कितना? 4:6:1। ये क्या होगा? इनके लाभ का अनुपात। यहाँ भी सी फॉर चांदनी चौक टू चाइना। क्वेश्चन नंबर 2। बात क्लियर है? अगर बात क्लियर है तो आओ अगले क्वेश्चन पे। हवेली पे नहीं, अगले क्वेश्चन पे आना है मेरे भाई। देखो ये भी आपके आरआरबी का 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। प्रैक्टिस हम करेंगे उन्हीं के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीके से। पी और क्यू ने एक व्यवसाय 5:13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। हर टाइप के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर करने का मतलब ही मजा यही है, हर चीज मिल जाती है आपको। यदि उन्होंने अपना लाभ इतने के अनुपात में साझा किया है तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग की गई? मतलब क्या आपको समय निकालना है। देखो समय निकालना है तो समय क्या कहते हो आप? प्रॉफिट को कैपिटल से डिवाइड कर देंगे। यही बात आती कि नहीं आती? सीधे आपके माइंड में बात आ जाती। देखो निकालना क्या है? समय निकालना है। समय निकालना है तो समय क्या करेंगे? लाभ को हम पूंजी से भाग कर देंगे। तो लाभ क्या है? उन्होंने लाभ बता दिया है भैया 25:26। तो लाभ को हम ऊपर लिखेंगे। लाभ का रेशियो क्या देखा है? 25:26। अब हम कैपिटल ढूंढेंगे भाई, पूंजी ढूंढेंगे। व्यवसाय 5:13 के अनुपात में, 5:13, 5:13 के अनुपात में हमें क्या निकालना था भैया? भाई टाइम। अभी आपने टाइम के बारे में क्या होता है? प्रॉफिट को कैपिटल से डिवाइड कर देंगे। तो 25 को 5 से डिवाइड करो भाई, एक ही लाइन में क्वेश्चन को करेंगे। 25 को 5 से डिवाइड करो क्या आएगा? 5। 26 को 13 से करोगे, 13 दूनी 26।
5:2। मतलब क्या हुआ, पी और क्यू की बात कर रहे थे हम भाई, पी और क्यू की। अगर पी 5 समय दे रहा है तो क्यू कितना देगा? इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने क्या बोला है, क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाली। देखो मेरे भाई, देख मेरे भाई, जब कभी भी कहते ना हिसाब किताब होता है तो वो 1 साल बाद ही होता है। अगर 1 साल बाद होता क्या, 12 महीने। 6 महीने बाद पूंजी निकाल ली है क्यू ने, तो मतलब क्यू की पूंजी कब तक लगी, 6 महीने। तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू की वैल्यू कह रहे हो आप 2, क्यू की वैल्यू कितनी होता है इसने, 6 महीने। 2 की वैल्यू कितनी, 6। तो मतलब क्या, 3 के मल्टीपल पे आप ये 5 है, ये भी 5 की वैल्यू भी 3 के मल्टीपल पे क्या आ जाएगा, 15 महीने। क्या आ जाएगा, 15 महीने। कहीं है ए। आओ ना अगले एग्जाम पे। बात क्लियर है दोस्त, बहुत आसान है चीजें। बस ये आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है, आप कितने कम समय में क्वेश्चन को अप्रोच करते हो दोस्त। आओ अगला क्वेश्चन। पी एक व्यवसाय में 3500 का निवेश करता है। अच्छा जी, 5 महीने बाद, महीने के बाद क्यू कुछ निवेश के साथ उसके साथ जुड़ता है। यदि क्यू को मिलाने वाला लाभ पी के लाभ का 50% अधिक है तो निवेश याद करो। आपको निकालना क्या है, निवेश मतलब क्या, पूंजी। तो पूंजी कैसे निकाल पाओगे आप, प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करके। अरे हाँ या ना, प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करके। ठीक है, इसने आ जाओ ही प्रॉफिट की बात करते हैं। किसके किसके बीच, पी और क्यू, पी और क्यू है, इनके प्रॉफिट की बात करते हैं। तो प्रॉफिट में साफ साफ बताया कि पी के लाभ से 50% अधिक है। अर्थात पी का अगर 100 होगा तो क्यू कितना होगा, 150 होगा मेरे भाई। अगर हम पी और क्यू की बात करें, अरे हाँ या ना, सिंपल बात इसने बोली है कि इसका 50% अधिक होगा। कट्टा कुट्टा खेल दो, 50 दूनी 100, 50 तिहाई 150, 2:3, 2:3। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आया भैया, 2:3। ये बात क्लियर है। अगला हमें पता करना है क्या, टाइम। अगला हमें पता क्या करना है मेरे भाई, टाइम। तो उन्होंने क्या बोला है, 5 महीने के बाद क्यू कुछ समय के साथ जुड़ता है। देखो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी हिसाब किताब होता है वो 1 साल बाद होता है, कोई भी हिसाब किताब होता है वो 1 साल बाद होता है। पी के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब पी का पैसा कब तक लगा होगा, 12 महीने। ये जो है क्यू जो है 5 महीने बाद आता है, क्यू जो है 5 महीने बाद आता है, अर्थात 12 महीने की टोटल बात थी। 12 महीने, 5 महीने बाद आ रहा, मतलब इसका पैसा कब तक लगा, 7 महीने। अब आपको निकालना क्या दोस्त है, निकालना क्या है, पूंजी, कैपिटल। तो कैपिटल के बारे में आपको पता है, कैपिटल निकालना है। कैपिटल क्या होता है, प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर दो। तो 2 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1/6। अरे हाँ या ना भाई, 2 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1/6। करके दिखाना है क्या, कर लोगे, भाग तो आता ही होगा। तो 2 को 12 से डिवाइड किया क्या है, 1/6। 3 को 7 से करेंगे तो 3/7। चूंकि रेशियो है भैया, रेशियो में उल्टा सीधा नहीं होता है। कैल्शियम क्या है, 42, इधर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7, इधर 6×3 = 18। मतलब जो पी और क्यू का कैपिटल आया, क्या आया, 7:18, 7:18। इसने क्या बोला है, पी का 7 नहीं है, पी का क्या बोला, 3500 है। पी का कितना है, 3500 है। मतलब 7 की वैल्यू 3500, 500 के मल्टीपल पे, 18 की वैल्यू भी 500 के मल्टीपल पे, 18×5 = 90, 2 जीरो और 9000। कहीं है बी। क्या कह रहे हो, बगल वाली जान मारेला, ऐसी बातें नहीं, ऐसी बातें नहीं। मजा आया, हाँ दोस्त, मजा आया कि नहीं आया, आ गया। आओ फिर अगला क्वेश्चन नंबर आपका। क्या कह रहे हो, बने रहो पगला, काम करे अगला। बेटा इस सरकारी नौकरी मिलने के बाद होता है, प्राइवेट जॉब में करो तो भगा देते हैं। वहां कहते हैं काम भी करेगा अगला और सैलरी भी लेगा अगला,
लो भाई, आरआरबी एनटीपीसी 12 अप्रैल 2016 का सेकंड पाली का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, जलाल भी है, अमित भी है, फिरोज भी है, एक साझेदारी में शामिल होते हैं। जलाल अमित द्वारा किए गए निवेश का 4 गुना निवेश करता है। अच्छा जी। और अमित फिरोज द्वारा किए गए निवेश का 3/4 गुना निवेश करता है। अच्छा जी। वित्तीय वर्ष के अंत में उन्हें इतने का लाभ होता है। तो जलाल का हिस्सा पूछा जलाल का। यहां देखो समय के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो मतलब क्या, जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो सीधे निर्भर करेगा किस पे, पूंजी के रेशियो। जो समय कुछ दे ही नहीं रखा तो प्रॉफिट क्या होगा, सीधा पूंजी के बराबर ही होगा। हमें पहले पता कर लो भाई पूंजी का रेशियो क्या है। देखो इसने साफ साफ बातें कही है, एक ही बात बोली है। पहले देखो देखो जब ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप परेशान होते हो, परेशान नहीं होना कि वो इस पे निर्भर करता है। जलाल अमित द्वारा किए गए निवेश का 4 गुना है और अमित फिरोज द्वारा किए गए निवेश का 3/4। देखो जलाल अमित में निर्भर है, अमित किस पे निर्भर है, फिरोज पे। तो आ जाओ मेरे भाई, पहले बात करेंगे किसकी, जलाल की, अमित की और फिरोज की। जब बात करेंगे हम पूंजी की, तो इसने बोला क्या, जलाल अमित द्वारा किए गए निवेश का 4 गुना। जलाल अमित पर निर्भर कर, जलाल किस पे निर्भर कर रहा है, अमित पे। और अमित किस पे निर्भर कर रहा है, फिरोज पे। पहले अमित और फिरोज को निपटाते हैं। इसने बोला क्या है, अमित जो है फिरोज द्वारा किए गए निवेश का 3/4। किसका, फिरोज का, फिरोज का 3/4 कौन है, अमित है। इसका मतलब कभी ऐसा लिखा हो तो बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं किसको क्या माने। कुछ नहीं, कौन निर्भर है भाई, फिरोज का 3/4। तो फिरोज की वैल्यू क्या होगी, अगर 4 होगी मेरे भाई और बहन, तो जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो किसकी होगी, अमित की होगी। ये बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। से साफ साफ बोला है, फिरोज, अमित जो है किसका, फिरोज का। तो फिरोज की वैल्यू नीचे होगी, अमित वाली वैल्यू ऊपर होगी। अगर यही बोलता 1/2 है, तो फिरोज की वैल्यू कितनी तो होती, 2 होती है, तो अमित की वैल्यू कितनी होती, 1 होती। बात क्लियर है, बहुत अच्छे। अब देखो इस वाली लाइन पे आ जाओ। जलाल अमित द्वारा निवेश किए गए का राशि का 4 गुना है, अमित का 4 गुना। अगर अमित के यहाँ पे 3 है तो जलाल कितनी होगी, क्या कहोगे, 12, 4 गुना। बात क्लियर है, एक ही लाइन में आपका सारा चीज आ गया। थोड़ा थोड़ा समझेंगे बहुत आसानी तरीके से। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे समय की कोई बात नहीं की गई, तो इसका मतलब सब समय बराबर है, तो समय का रेशियो लेने की कोई जरूरत नहीं। जो प्रॉफिट, जो कैपिटल का रेशियो है, यही प्रॉफिट का रेशियो, जो कैपिटल का रेशियो है, जो लाभ का अनुपात है, होगा वो पूंजी के निवेश के बराबर होगा। उसने साफ साफ बोला है। वित्तीय वर्ष के में कितने, 19,000 का लाभ हुआ है। तो जरा देखो, 12/3, 15/4, 19। अगर 19 रुपए का लाभ होता तो जलाल को 12 रुपए, अमित को 3 रुपए, फिरोज को 4 रुपए। 19 नहीं, कितने का लाभ हुआ है, 19,000 का। आपसे पूछा क्या है, जलाल 19 की वैल्यू 19,000, तो 12 की वैल्यू, जलाल की वैल्यू क्या, 12 की वैल्यू 12,000। जलाल को भैया कितना मिलेगा, 12,000। बात क्लियर है, बात क्लियर है दोस्त, बात क्लियर है। बी फॉर बगल वाली, जान मारेला। अच्छा जी, आओ क्वेश्चन नंबर 6, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जेई में, आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। कहते एक ही क्लास करो, सारे एग्जाम को धरा। तरीका ऐसा है दोस्त, बताओ भाई। थोड़ा स्पीड करें हम। कह रहा 3 पुरुषों ने 14, 18, 8 और 7 महीने की साझेदारी में एक व्यवसाय में प्रवेश किया। यदि उनके लाभ का अनुपात इतना है तो निवेश का अनुपात क्या होगा, ये कर दोगे भाई। पूछा क्या है, कैपिटल पूछा है। कैपिटल कैसे निकलेगा, प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर दे। अरे हाँ या ना, आराम से हो जाएगा ये। अरे कर दोगे भाई, ये तो कुछ नहीं करना है, आराम से कर दोगे। चलो हम स्किप करते हैं क्वेश्चन। आपके लिए भी कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखना कि छठे का क्या आया है उत्तर, छठे का बी है या सी है। ऐसे आपके कमेंट आने चाहिए। अगर आपने कमेंट किया है इसका मतलब समझूंगा कि आपने पूरा क्लास देखा है दोस्तों, पूरी ईमानदारी के साथ। आ जाओ भाई, अब आएंगे हम, ये आपका पार्टनरशिप था, निपटा दिया, इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब आइए एलिगेशन। वो एलिगेशन नहीं जो
लोगों के रियल लाइफ में लगते हैं। क्या हो गया इसको, थोड़ा सा हो जा। चलो, सेब के, चलो कोई नहीं, सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% का रस था। दोनों के रसों का एक अन्य मिश्रण में 30% संतरे का रस था। ठीक है, दोनों मिश्रण को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, जिसकी वजह से निर्मित किए गए मिश्रण में सेब के और संतरे का रस का अनुपात 4:3 हो गया। मिश्रण, अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण में दूसरे मिश्रण क्रमानुसार ज्ञात कीजिए। बताओ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। In a blend of the apple juice and orange, 20% of the apple juice in another. करो भाई, क्या आएगा इसका उत्तर? पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, क्या होता है एलिगेशन। एलिगेशन है क्या? एलिगेशन में अगर आप देखोगे तो कुछ है ज्यादा नहीं, बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर मैं किसी भी वैल्यू का यहाँ पे पहले वाले क्वांटिटी ले लूँ पहले, और दूसरी चीज को मिलाता हूँ। मान लो यहाँ पे सेब 20% था, दूसरे वाले में 40% था, और दोनों को मिलाने के बाद मान लो ये 25% बनता है। तो अगर हम क्रॉस घटा देंगे, क्रॉस घटा देंगे, तो जो यहाँ पे रेशियो आएगा, यहाँ पे रेशियो आएगा जो, मान लो यहाँ पे क्या आएगा 15, यहाँ पे क्या आएगा 5, और ठीक है कट्टम कुट्टा करेंगे तो 3:1। जो ये अनुपात आता है, ये अनुपात ये बताएगा कि हमने पहले वाले का मिश्रण का अगर 3 लिया है, दूसरे वाले मिश्रण का कितना लिया है, 1 लिया है। ये बात आती है। बस शर्त एक ही है कि अगर आपने 20% यहाँ पे सेब का लिया है तो 20%, 40% यहाँ पे सेब होना चाहिए, दोनों को मिला के सेब। ये है बस। आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत आसानी से करेंगे। देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक जो है मिश्रण जो है जिसमें 30%, 20% सेब का रस है, हम सब जगह सेब ही लेंगे, सब जगह हम क्या लेंगे, सेब ही लेंगे मेरे भाई। ठीक है, पहले में क्या है, सेब 20% है, अगले में क्या है 30% संतरे का है। अगर 30% संतरे का है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, इसको सेव कर देना भाई, तो सेव कर देना। या फिर अगर आप तो चलो ऐसे कर लो, 30% संतरा है तो 70% मान लेंगे सेब है, तो टोटल क्या होता है 100% होता है। अगर 30% संतरा है, सेब कितना होगा 70%। देखो क्वेश्चन करते हैं, 20% ये था, 20% मतलब क्या 20/100 होता है, तो 2/10। और अगला में क्या है 70% संतरा है, 70% सेब है, मतलब क्या 7/10। 70% मतलब क्या होता है 70/100, एक जीरो से एक जीरो गया, मतलब क्या 7/10। हम इसको परसेंटेज में ही ले लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है 4/7 है, इस वजह से नहीं लिया मैंने। अब यहाँ पे टोटल में क्या हुआ, जब दोनों को हमने मिला दिया मिश्रण को, तो क्या करा, सेब का रस और संतरे का रस क्या है 4:7 है। अगर मैं टोटल देखूं, टोटल कितना हो गया 7 है, तो 7 में सेब का कितना है 4, मतलब सेब का कितना है 4, टोटल कितना है 4/7। दोनों को मिलाने के बाद क्या आ रहा है 4/7। हाँ भाई, ऐसा छोटा लिखते हैं तो यहाँ करते हैं 2/10, 2/10 है, 7/10 है। भैया दिख रहा होगा, थोड़ा सा टाइपिंग ने ज्यादा ही वो कर दिया स्पेस, ये ध्यान रखना टाइपिस्ट। क्या हो गया 4/7, कुछ नहीं करना, क्रॉस घटाना होता है। अगर आप क्रॉस घटाओगे, वही जो आपका रेशियो होगा उनकी किस अनुपात में मिलाया गया है वो आपका निकल जाएगा। तो क्रॉस घटाओगे तो यहाँ पे आप मान लोगे क्या भाई 70, इन दोनों का एलसीएम एक हो गया 7×2 = 14 और 10×4 = 40, यहाँ भी 70 हो जाएगा भाई, 7×7 = 49, 7×7 = 49, 10×40, 70 से 70 गया भाई,
यहाँ पर रेशियो देखो, 49 में से 40 का क्या हो जाएगा, 9। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 26, क्या आएगा, 9:26, 9:26 क्या आएगा, ए। बात को शायद समझ पाए होंगे आप, बात को समझ पाए आप मेरे भाई। कुछ नहीं करना, हमने परसेंटेज में कर दिया, ठीक है। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 भी है शायद, सेम ऐसा क्वेश्चन नंबर 10 है। आ जाओ इसको करो, सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 10। दो पात्रों ए और बी में दूध और पानी का अनुपात इतना है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि आधा दूध आधा पानी हो जाए। तो आप किसी एक चीज को लेंगे, दूध को लेकर दूध ले लीजिए, जैसे वहां मैंने सेब को लिया था, 30% संतरा था तो सेब हमने 70% कर दिया था। देखो यार, दूध और पानी, हम मिल्क को ले लेंगे भाई, चलो दूध ले लेते हैं। तो अगर आप दूध देखें तो दूध कितना हो गया, 4 है, कितने में से, 7 में से, तो 4/7 दूध है। अगर यहां पे देखेंगे तो 3 दूध है, टोटल कितना है, 8, 3/8। कह रहा भैया आधा दूध आधा पानी, मतलब एक दूध एक ये है, एक दूध एक है। दूध कितना हुआ, 1, कितने में से, 2 में से, दोनों को मिलाने के बाद क्या हो रहा है, 1/2 वैल्यू आ रही है। अरे हाँ या ना। अब जो है क्रॉस जो है घटा दो, बात देखो घटाना आता है ना भिन्न का, बस क्वेश्चन हो जाएगा फिर। घटाओ भाई, एलसीएम लोगे 14 आ जाएगा, यहाँ पे लोगे ना, एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 2 3 6, 6 में 6 -8, यहाँ पे साइन मत देखना, ठीक है, अंतर लेना होता है हमें बस। यहाँ पे क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, 14, 4 दूनी 8 -7, ठीक है। कट्टम कुट्टा खेल दो भाई, ये कितना आ गया, 7 आ गया, यहाँ पे तो 8 आ जाएगा भाई। यहाँ देखो क्या आएगा, ये 6 में 6 -8 क्या आएगा, 2, 2 चौको 8, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 1/7 आया क्या आपका, यहाँ पे 1/4 अनुपात 1/7, क्रॉस कर दोगे तो 7/4, 7/4 कहीं है ए। आओ ना अगले क्वेश्चन पे, बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई मेरे भाई। आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पे छोड़ दिया था, कौन सा आ गया, ये वाला भाई, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 आओ। एक जार में दो तरल पदार्थ ए और बी को 3:4 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इस जार में ए की 5 लीटर मात्रा मिलाई जाती है तो मिश्रण में उसका क्रमशः अनुपात 4:5 हो जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो पहले क्या था, 3:4 था, और अब क्या हो गया है, 4:5 हो गया, ठीक है। अब क्या है, 4:5 हो गया है। बहुत आराम से कर लो। देखो दो मिश्रण है, कौन कौन है, ए और बी है। पहले क्या था, 3:4 था, अब इन्होंने कुछ मिला दिया है, क्या ए की मात्रा को मिला दिया है, इसके बाद अनुपात क्या हो गया है, 4:5, इसके बाद क्या हो गया, 4:5। यही बात कहना चाह रहा है, ठीक है। एक बात को समझिएगा, अगर कोई मिश्रण है, मान लो ये जल है, जल में दूध और पानी का रेशियो है। अगर मैं इसमें दूध मिलाता हूं, मान लो प्योर दूध इसमें क्या मिश्रण है, दूध और पानी का है। अगर मैं इसमें दूध मिलाता हूं, मतलब क्या हो, दूध की मात्रा बढ़ेगी, पानी तो सेम रहेगा। ये बात समझ गए आप। सेम बात यहाँ पे आप लगाओगे, अगर आपने यहाँ पे ए को मात्रा मिलाया है तो बी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। लेकिन यहाँ पे देखो बी 4 है, यहाँ पे 5, बात गलत है, तो हम बराबर करेंगे। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी हम 4 से करेंगे। अब देखो बी कितना हो गया, 20 हो गया, पहले 20 था अब भी 20 है। क्योंकि रेशियो कहता है अगर आपने यहाँ 5 से किया तो यहाँ भी आपको 5 से करना पड़ेगा, यहाँ आपने 4 से किया तो यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे तो भैया अगर पहले बी 20 था तो अभी भी 20 है, लेकिन ए पहले 15 था तो अब कितना हो गया, 16। 15 से कितना हो गया, 16, मतलब कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है।
आप कह रहे हो एक बढ़ा, क्वेश्चन ने क्या बताया 5 लीटर बढ़ाता है भाई। एक की वैल्यू कितनी 5, एक की वैल्यू कितनी 5, तो आपसे पूछा है बी की मात्रा, तो बी की मात्रा कितनी है आपके हिसाब से 20। अगर एक की वैल्यू 5 तो 20 की वैल्यू जल्दी बोलो 100, 20 वैल्यू क्या हो जाएगी 100 लीटर। बात क्लियर है, उड़ा दोगे क्वेश्चन को। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ फिर, क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से इसको कर दो भाई, जल्दी से इसको कर दो। एक दूध वाला 9 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, तो दूध और पानी का अनुपात समान बनाए रखने के लिए 36 लीटर दूध में कितना मिलाएगा। अरे यार इतना सा प्यारा क्वेश्चन कब आया था, ग्रुप डी में पूछा गया था। देखो मेरे भाई, अगर 9 लीटर दूध था तो कितने लीटर पानी मिलाता था 4। अब कह रहा भैया 36 लीटर दूध है। अरे यार एक बात बताओ, 9 लीटर था तो 9 लीटर में कितना पानी मिलाता था 4। अब दूध कितना हो गया 36, मतलब कि 4 के मल्टीपल पे, तो भैया पानी को भी 4 के मल्टीपल पे कर दो, सीधी सी बात है, 4 चौक 16 लीटर। अब पानी कितना मिलाएगा 16 लीटर। बात क्लियर है, बात क्लियर है मेरे भाई। चलो थोड़ा सा फास्ट करेंगे अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 11 आओ। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 करो जल्दी फटाफट। सेम वैसा ही क्वेश्चन जैसे 10 नंबर था। दो बर्तनों ए और बी में स्पीड और जल का अनुपात कितना 5:2 है और 7:6 है। नए मिश्रण में स्पीड और का अनुपात इतना 3:2 हो। चलो इसमें जल ले ले, हर बार पहला वाला लेते, इस बार जल ले लेते हैं। किसी एक को ले लो, जल लोगे। जल का देखो मेरे भाई 5:2 है, मतलब 2 जल है कितने में से 7 में से, कितना 2 जल है कितने में से 7 में से। हम दोनों को जोड़ लेते हैं यहाँ पे भाई। अगला देखो इसमें क्या है जल, 6 जल है कितने में से 13 में से, 6 जल है कितने में से 13 में से। अब इनको घटाने, अब इनको जो मिला दिया जाता है तो क्या अनुपात हो जाता है 3:2, मतलब कि 2 जल होता है कितने में से 5 में से, 2 जल हो 2 जल हो जाता है 5 में से। अब घटा दो भाई, जो यहाँ पे रेशियो आएगा, जो यहाँ पे रेशियो आएगा किसका रेशियो आएगा, वो किस मात्रा में मिलाया गया। घटा लोगे, घटाना तो आता ही होगा मेरे भाई। हाँ भाई इसका भी कमेंट करके बताना कि 11 का कौन सा सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत प्यारा क्वेश्चन। 12,000 रुपए की एक धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई और एक अन्य राशि को 20% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया। एक वर्ष में कुल निवेश पर 14% का इंटरेस्ट मिलता है, 14% का ब्याज मिलता है भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो अब आप कहोगे फिर यार अभी तो आप रेशियो पे थे, एलिगेशन पे थे, अब आप इंटरेस्ट साधारण ब्याज पहुंच गए। नहीं दोस्त, ये एलिगेशन सीखो। देखो पहला क्या था 10% की दर से था ब्याज मिल रही थी, दूसरी कंडीशन क्या थी आपको किस पे 20% की दर से। अगर ओवरऑल देखा जाए टोटल क्या बोला इसने 14%, बस कुछ नहीं करना है। हमने कहा ना हमेशा देखना इन दोनों के बीच में बीच वाला ही रहेगा, मतलब क्या एक से बड़ा होगा ये बीच वाला, एक से छोटा होगा। तो क्रॉस अंतर लेंगे तो 20 और 14 में अंतर कितने का है 6 का, और यहाँ पे देखो 10 और 14 में अंतर कितने का 4 का। अब तक बात समझ में आई। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर 10% की दर से 6 रुपए आपने इन्वेस्ट किया है तो 20% की दर से आप कितना 4, तो टोटल निवेश कितना हो गया आपका 10 रुपए। टोटल निवेश क्या हो गया आपका 10 रुपए, 6 नहीं, 10% पे 6 रुपए नहीं, क्या बोला है 12,000, क्या बोला है 12,000। कितने 12,000 रुपए की धनराशि 10% पे। अगर 6 की वैल्यू 12,000 तो आपसे पूछा है टोटल निवेश, टोटल आप करो 10, 10 की वैल्यू अगर 6 की 12 तो 10 की क्या बोलोगे 20, 10 की वो कुछ नहीं है, ज्यादा मत सोचो। बात क्लियर है, बात क्लियर है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, खटाखट करेंगे भाई। दो पात्रों में बहुत क्वेश्चन बनाइए। दो पात्रों ए और बी में स्पीड और जल का अनुपात इतना है और इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में पानी और जल का अनुपात। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन, सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है भाई, डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है। उड़ा दोगे, इसका भी उत्तर बता दोगे मेरे भाई। चलो इसका भी उत्तर आपको बताना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 14 सेम लगातार दो पात्र, दो में लगता है एग्जामिनर पगला गया था। 5:2 3:4 के अनुपात में है, उन्हें स्पीड के अनुपात में है या किस अनुपात में मिलाए जाते हैं, बताओ भाई। मिलाने के बाद सेम ऐसा ही है, किसी को ले लो स्पीड को ले लो,
अगर आप यहाँ पे स्प्लिट लोगे तो 5 स्प्लिट है कितने में से, 7 में से। और इस वाले में क्या है, 3 स्प्लिट है कितने में से, 7 में से। और मिलाने के बाद क्या हो रहा है, स्प्लिट 2 बन रहा है कितने में से, 3 में से। कट्टा पुट्टा मतलब कि क्या, घटा दो, अंतर ले लो भाई, अंतर ले लोगे उत्तर आ जाएगा भाई, अंतर लेने पर उत्तर आ जाएगा। बात क्लियर है। और भाई क्वेश्चन नंबर 15 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक आदमी 2 मेजों को 1350 रुपए में खरीदता है, वह एक को 6% हानि पर और दूसरी को 7.5% के लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ होता है ना हानि होता है। ठीक है, दोनों मेजों का क्रय मूल्य बताओ। देखो पहले क्या है, 6% की हानि पे, 6% की हानि पे तो मतलब क्या, माइनस का 6%। और दूसरी क्या है, 7.5% के लाभ पे, 7.5 मतलब क्या, 7.5% के लाभ पर, प्रॉफिट पे। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो कह रहा भैया कुछ ना प्रॉफिट ना लॉस, मतलब क्या 0%। मैंने कहा ना बस डिफरेंस लेंगे। देखो अब आप कहोगे फिर ये क्या जादू करते हो, आपके नीचे कुछ भी निकल जाता है जो पूछता है। देखो जो यहाँ पे क्या लिया आपने, प्रॉफिट लिया है। प्रॉफिट क्या होता है आपका, किस पे निकला जाता है, क्रय मूल्य पे। प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे। तो नीचे जो रेशियो है वो क्रय मूल्य का। इसके पहले आपने जो ब्याज लिया था, तो ब्याज किस पे निकाला जाता है, किस पे निकाला जाता है, मूलधन पे। जो रेशियो आया था किसका आया था, मूलधन का आया था। ठीक है, अब अंतर देखो भाई, 7.5 7.50 क्या, कितने का अंतर आया भाई, 7.5 का, मतलब क्या 15/2। यहाँ पे अंतर देखोगे -6 और 0 में अंतर कितने का, 6 का ही होगा। तो अगर आप यहाँ पे रेशियो देखोगे तो उधर जाके कट्टा मुट्टा कुछ खलेगा क्या, हाँ भाई 3 से 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या रेशियो आया, 5:3 दूनी 6, 5:6, 5:6। बात क्लियर है, बात क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक बात क्लियर है। क्या अनुपात आया, 5:6। और जो ये अनुपात आया है वो अनुपात किसका होगा, सीपी का होगा। जो ये अनुपात होगा किसका अनुपात होगा, सीपी का होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। आपसे पूछा गया है कि दोनों के मूल्यों का अंतर, एक की वैल्यू आपसे पूछा है। अब देखो आप यहाँ पे आप बात को समझिएगा भाई, 3 दूनी 6 होगा ना यहाँ पे, तो 2 दूना 4 आएगा, यहाँ 5:4। अंतर कितने का है, 1 का। टोटल कितना है, 9। अगर आपका टोटल 9 रुपए होता तो अंतर कितने का होता, 1 रुपए का। लेकिन 9 नहीं है, 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1350 रुपए। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1350/9। 9 × 9 और 9 × 9 9, 9 × 5 = 45। 9 × 9 9, 9 × 5 = 45, 0 150 रुपए। तो 1 की वैल्यू अंतर क्या आएगा आपका, 150 रुपए। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर मेरे भाई यहां तक बात समझ में आई तो जरा कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको क्लास। और जो भी आपका सुझाव होगा उस सुझाव को हम मानेंगे मेरे दोस्त। कोई भी क्वेश्चन डाउट होगा तो उस क्वेश्चन को हम रिपीट भी कर देंगे। लेकिन हाँ मेरे भाई आपको सुझाव आपको देना है। और जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बेस्ट आपका है बुक के लिए। तो मेरे भाई मैंने आपको बता दिया है, ये बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है। कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए।